अगर जहाज की रेल को पकड़ के खड़े हों और कोई ऊंची लहर अपनी सुइयों जैसे नोकीले छींटे जहाज के तख्त की तरफ फेंके तो एक लम्हे के लिए गुमान होता है जैसे बाजू और हाथ जल गए हों। सर्दी में समंदर की लहरें बहुत गर्म हैं या बहुत सर्द, इंसानी जिल्द उसका इदराक नहीं कर पाती। लिबियाई माहीगीरों की कश्तियां अमूमी तौर पर 3 मंजिला होती हैं। वहाँ रात के वक्त जब यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने कश्ती को अपनी तरफ खींचने के लिए एक रस्सी से बांधा तो कश्ती संभल नहीं सकी। पाकिस्तानी नौजवान कश्ती के सबसे निचले हिस्से में थे और इस हालत में थे कि जो बैठ गया वो खड़ा नहीं हो सकता था और जो खड़ा था वो बैठ नहीं सकता था, और अगर किसी का पांव किसी दूसरे के पांव के ऊपर था तो वो हटा नहीं सकता था। कश्ती ने जब बुरी तरह हिचकोले लेने शुरू किए तो सनी ने अपने चचाजाद को बोला कि यहाँ ऐसे नहीं मरना, अगर मरना है तो खुले समंदर में छलांग लगाकर मरना है। कश्ती के जीने तक पहुँचते हुए कश्ती उलट चुकी थी। जो तहखाने में थे वहीं रह गए और समंदर में छलांग लगाने वाले लहरों की नजर होते चले गए। 300 के करीब घराने जिन्होंने अपनी जमा पूंजी बेचकर एक मुहिम सी उम्मीद तले अपने जवान बेटों और बेटियों को एजेंट्स के सुपुर्द किया, एक लम्हे में सफाई हस्ती से मिट गए। एक ऐसा दुख जो उन जवानों के घर वालों को लाहक हो चुका है जिससे निजात अब किसी तरह मुमकिन नहीं। घर की गुर्बत खत्म करने के वाहिद आसरे अपने साथ हर तरह की उम्मीद की किरणें भी लहरों में बहा ले गए। वो माएं जो बैन करती हैं उनके कानों और बाजुओं में सोने के कंगन नहीं, वो कंगन लहरें अपने साथ ले गई हैं। वो भाई जो हैरान आंखों से ये सोच रहे हैं कि जनाजा गायबाना पढ़ाएं या लाश का इंतजार करें, उनकी जेबें भी खाली हैं। यूरो भेजकर घर की तकदीरें सुधारने वाले जवान बेघोर समंदर की तहों में दफन हो चुके हैं और सियासत के बुर्ज, मईशत के जादूगर, अवामी नुमाइंदे और काजी अभी तक ये फैसला नहीं कर पाए कि अहल और नाअहल कौन है। रुपए की कमजोरी यूनान के साहिलों में डूब चुकी। 22 करोड़ में से 300 डूब जाएं तो क्या फर्क पड़ेगा। किसी एयर कंडीशनड कमरे में कोई ज्यादा से ज्यादा यही तबसरा करेगा। उन लोगों को अगर रोटी नहीं मिलती थी तो ये केक क्यों नहीं खाते थे। वाए किस्मत, इन्हीं पैसों के जरिए उन्होंने अपने लिए बेयारो मददगार मौत का सौदा कर लिया। इंसानी जानों को इतना अरजान क्यों समझ लिया गया। कितनी ही माओं के जिगर गोशे उनसे जुदा हो गए, कितने बापों के बुढ़ापे के सहारे नहीं रहे, कितनी बहनों के वीर अब कभी नहीं लौटेंगे। जाने कितनी खवातीन का सुहाग पल भर में उजड़ गया, कितने मासूम बच्चों के माथों पे यतीमी का निशान हमेशा हमेशा के लिए चिस्पा हो गया। कितने ही जवान आंखों में बेहतर मुस्तकबिल के सपने सजाए अच्छे रोजगार की तलाश में समंदर की कातिल लहरों का शिकार होकर अपने पीछे कोहराम बर्पा कर गए हैं। इस दर्द को तो फकत वही सही से जान सकते हैं जिन पे ये कयामत गुजर रही है। आंखें अश्कबार हैं और दिल कर्ब की कैफियत से लबरेज है। अब सवाल ये उठता है कि इस सब में कसूरवार कौन है? कौन है जो इन कीमती जानों के ज़िया का बार अपने कंधों पे उठाएगा? दाद रसी को किसके पास जाया जाए, किसके गरेबान को पकड़कर झिंझोड़ा जाए? आखिर कौन है इन सब का जिम्मेदार? नुकसान था जो हो गया जिसकी तलाफी अब किसी तौर मुमकिन नहीं।